बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का जो हमारा लगा हुआ है मेन रीडर का, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस है, ग्लिम्स मतलब एक झलक, यानी हम भारत की एक झलक देखेंगे। अब ये भारत की झलक में इसमें 3 पार्ट में डिवाइड है। ये पहला है ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग और तीसरा है टी फ्रॉम असम। अब जो ए बेकर फ्रॉम गोवा है, इसको लिखा है लूसियो रोड्रिग। अजीब नाम है, अंग्रेजों के नाम है, लूसियो रोड्रिग। ए बेकर फ्रॉम गोवा तो लूसियो रोड्रिग जो है ए बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में बताते हैं। आप लोग राइटर के नाम जरूर याद कर लेना, ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई में खासकर आते हैं, यूपी बोर्ड में भी देता है, दोनों में देता है। तो आप हर राइटर्स के नाम जरूर याद करिए। तो हम बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ते हैं। इसमें राइटर कहता है कि उसने एक गांव का पोर्ट्रेट खींचा है। पोर्ट्रेट मतलब चित्रण करना, उसका चित्र बनाया है भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के मीडियम से उसने क्या किया है, एक जो गांव है, गांव में कैसे बेकर्स वर्क होते थे, तो उनका पूरा चित्र बनाने की कोशिश की है उसने अपने लैंग्वेज में, प्रोज स्टाइल में। तो हम पढ़ते हैं कि जो हमारे दादा दादी जैसे घर में होते हैं ना, दादा दादी अपने पुराने जमाने की बात करते हैं, हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में मोबाइल नहीं थे जैसे आज आप लोग यूज कर रहे हैं। उस समय लैंडलाइन से बातें होती थी, और बहुत अमीर होते थे, बिजनेसमैन होते थे, उनके यहाँ लैंडलाइन हुआ करती थी। सभी के घरों में आज जो सबके पास है ये नहीं हुआ करता था। तो ऐसे राइटर कहता है कि उसके यहाँ, उसके घर में कोई कहता होगा, कहता है कि मेरे बचपन के दिनों में हमारे दादा दादी बहुत गर्व से कहते थे कि उस समय हमारे यहाँ हम लोग, पुराने दिन बड़े अच्छे थे जब हमारे यहाँ पोर्तुगीज हुआ करते थे। पोर्तुगीज को हिंदी में हम कहते हैं पुर्तगाली, यानी जो पुर्तगाल से आए थे भारत में। अंग्रेज आए थे ना, फ्रांसीसी आए थे और डच आए थे। तो उन चारों में पोर्तुगीज भी एक थे। 4 लोग हमारे इंडिया में मेन आए थे यूरोप से। तो जो पोर्तुगीज थे, तो वो मेनली उनका बिजनेस जो था, कुछ सबका नहीं रहा होगा, वो बिजनेस करने आए थे, लेकिन उनका बिजनेस था ये बेकिंग का, यानी बेक करना, बेक करके कोई चीज बनाए, जैसे कि केक्स, बिस्किट्स। तो वो सुना करता रहा होगा राइटर। तो वो कहते हैं कि पोर्तुगीज जो थे वो ब्रेड के लोब्स बना के बेचते थे। लोब्स का मतलब होता है ब्रेड जो काटो ना, जैसे आप ब्रेड अमूल देखा होगा, खाया होगा, तो उसको बीच से ना काटो, पूरा एक पीस ही रहे, पहले वो पीस बनता है, बाद में काटते हैं, तो पूरे पीस को लोब्स बोलते हैं। ठीक है। तो जो लोब्स होते थे, पहले लोब्स ही आया करते होंगे, इसमें लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आते रहे होंगे। तो लोब्स जब आते थे तो उसको लोग खाते थे, घर पे चाकू से काट लेते रहे होंगे। अब तो मशीन आ गई है, वो पैक करके खुद ही काट के देता है। और तो राइटर कहता है कि वो लोग तो लगता है खत्म हो गए हैं जो लोब्स खाते थे, लेकिन बनाने वाले अभी जिंदा हैं। जो लोब्स को बनाते हैं, बेकिंग करते हैं, वो जिंदा है। अब बेकिंग करते हैं उसमें 3 लोग की जरूरत पड़ती है। एक भाई जो उसमें मटेरियल मिलाएगा, केवल आटे से नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा मीठा होता है ब्रेड, तो उसमें चीनी मिलाते हैं, नमक भी मिलाते होंगे टेस्ट के लिए, पानी मिलाते होंगे, और कुछ सोडा वोडा मिलाते हैं, तभी तो फ्लफी बनता है। तो एक तो हो गया मिक्सर। अब मिक्सर में बन गया, तो उसको भाई सानेंगे, आटे को बिना साने कैसे बना सकते हो, तो उसको बोलेंगे मोल्डर्स। क्या बोलेंगे? मोल्डर्स आपके वर्ड यूज होता है, या मोल्डर्स पढ़ सकते हो। और तीसरे हो गए हमारे ये बेकर, जो उसको पकाएंगे। तो बेकर कौन है? जो पकाते हैं। मिक्सर है जो उसको मिलाते हैं मटेरियल, और मोल्डर्स या मोल्डर्स पढ़ सकते हो, तो उसको बोलते हैं जो उसको सानता है। फिर कहते हैं जो भट्टियां हैं वो आज भी बुझी नहीं है। एक्सटिंग्विश वर्ड यूज किया है इसने। एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाना, वो बुझी नहीं है। और जो जब वो आते थे तो बांस पर उस सामान को लेकर आते थे। एक बांस होता था, उस पर एक टोकरी बांधे रहते थे, उस पर लेकर आते थे। तो जब वो आते थे तो जोर से उस बांस को रखते थे, तो थड की आवाज आती थी, तो वो लोग जान जाते थे कि वो बेचने वाला आ गया। और कुछ घंटी वंटी बांधे रहते थे, घंटी की आवाज सुनाई देती थी, इससे भी वो जान जाते थे। गोवा में जो बेकर्स हैं, इनको पैडर कहा जाता है, PADER, पैडर। पैडर का मतलब होता है, जो गोवा की लैंग्वेज है, गोवा की लैंग्वेज उसको सॉरी, खांसी आ गई, मफलर बांध लेते हैं, जाड़ा है आज। तो उनको पैडर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है कभी कभी, आप याद कर लीजिए
कि गोवा में बेकर्स को क्या कहते थे, तो उनको पाइडर कहते थे। फिर कहता है जब हमारे बचपन के दिन थे, राइटर कहता है, तो जो बेकर हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे और गाइड हुआ करते थे। अब किस सेंस वगैरह इसमें नहीं लिखा है। फिर कहता है वो मॉर्निंग में आते थे अपने सामान को बेचते हुए, और थर्ड की आवाज आती थी जब वो आते थे, और शाम को जब लौटते थे तो पूरी बास्केट उनकी खाली रहती थी। मतलब इसके घर से निकलते होंगे तो पूरा भरा रहता था, जब लौट के आते थे तो पूरी उनकी जो बास्केट यानी टोकरी थी वो पूरी खाली हो जाती थी। अब जैसे ही सुबह ये आते थे वैसे ये राइटर बच्चा था दौड़ के जाता था, खाने के लिए नहीं, उसको देखने के लिए। और मतलब और वो कि किस तरह के डिजाइन में वो पके होंगे, जब पकते हैं तो उसके डिजाइन बदल जाते हैं, तो हो सकता है उसको देखने गए। मतलब वो दौड़ के जाते थे, उसको केवल खाने के लिए नहीं या लेने के लिए नहीं, क्योंकि राइटर कुछ अमीर आदमी है, क्योंकि इसमें इसने लिखा है कि मेरे यहाँ 2 नौकरानी थी, पास्काइन और बास्टाइन। आप ये नाम जरूर याद रखना। क्या नाम याद रखोगे? पास्काइन, बास्टाइन। पास्काइन और बास्टाइन 2 नौकरानी थी, मेड सर्वेंट थी, वही उस अमूल को यानी ब्रेड को लेने जाती थी। राइटर नहीं ले जाता, वो बच्चा था, और इसको डांट के सबको भगा दिया जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, दौड़ के जाते थे और स्टूल पे खड़े होके वहां से देखते थे, ऐसे कि देखिए वो टोकरी में किस तरह के वो सब वो है, मतलब ब्रेड है। फिर इनको थोड़ी बहुत डांट मिलती थी, लेकिन इन लोगों को वो बहुत अच्छा लगता था। और इसको कहता है मुझे आज भी याद है उन लोब्स की खुशबू। खुशबू कैसी होती थी, और बड़े लोगों के लिए वो लोब्स बनाते थे, और बच्चों के लिए वो बैंगल्स बनाते थे, चूड़ियां, यानी चूड़ी से में कुछ बनाते रहे होंगे। इसमें इसने बैंगल्स यूज किया है। तो आप ये याद रखेंगे, बड़ों के लिए ये ब्रेड्स और छोटों के लिए बैंगल्स, मतलब ब्रेड का वही पूरा पार्ट जिसको हम लोब्स कहते हैं। और ये लोग मुंह भी नहीं धुलते थे, बच्चे थे, मुंह भी नहीं धुलते थे। कहते कौन जाए आम की टहनी तोड़े और उससे मंजन करे, पहले दातून करते थे ना, उसको कौन तोड़े, शेर कभी मंजन करता है क्या? ऐसा ये कहते थे और खा लेते थे। मजाक में कह रहा है, बच्चे थे उस समय। और कहते थे गरम गरम चाय पियेंगे तो सारे जो मुंह में बैक्टीरिया कीड़े हैं वो अपने आप धुल जाएंगे, मर जाएंगे गर्म चाय से, और ये खा लेते थे। फिर ये बात करता है, तो हो गए बचपन की बात। फिर ये कहता है कि गोवा में क्या इंपॉर्टेंस है, तो बताता है कि जो शादियां होती थी तो शादियों में गिफ्ट अगर देते थे तो उसमें अगर बोल न दे, क्या न दे, बोल। बोल मतलब बोल न दे मतलब बोलना नहीं, BOL, बोल। बोल का मतलब कोई गिफ्ट है जो बेकर बनाते थे इसी ब्रेड मटेरियल से, उसको गिफ्ट में देते थे। और एक पार्टी फीस्ट हुआ करती थी, तो कहते हैं बिना ब्रेड के सब बेकार था। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट बेकर कैन बी इन विलेज। मतलब आप जो शादी का गिफ्ट है तो भाई बेकर बहुत जरूरी है। जैसे आजकल शादी में डीजे ना हो या कारीगर ना हो, चाउमीन पिज्जा ना हो तो बेकार है, तो उस समय बेकार वहां गोवा में अगर बोल ना दिया जाए तो जान लो बेकार है। फिर कहते हैं हाँ, और जब किसी की लड़की की इंगेजमेंट होती थी तो क्या बनता था, तो सैंडविच बनते थे वहां गोवा में। क्या बनते थे? सैंडविच। सैंडविच आप लोगों ने खाया होगा, अमूल और बीच में आलू वालू डाल के प्याज व्याज मसाला टमाटर बनाते हैं, सैंडविचेस। और जब क्रिसमस आता था तो वहां पे केक्स और बोलिन हास बनते थे। क्या बनते थे? केक्स और बोलिन हास। केक की स्पेलिंग आप जानते हैं, बोलिन हास की भी टेक्स्ट बुक से देख लेना, BOLINHAS, बोलिन हास। बोलिन हास बनाते थे। स्पेलिंग गलत मत करना, मार्क्स आपके कट जाते हैं, स्पेलिंग गलत मत करना। हाँ याद रखना, मैरिज गिफ्ट में क्या दिया जाता था? बोल। लड़की की शादी में क्या बनाते थे? एंगेजमेंट में सैंडविच। और क्रिसमस पे क्या बनता था? केक्स और बोलिनहास। और फेस्टिवल में भी यही बनता था कि क्रिसमस एक फेस्टिवल है तो और भी फेस्टिवल पे ये बनता था। तो इस तरह बेकर की जो भट्टियां हैं वो गांव में थी इन सब के लिए। बेकर्स जो होते थे उनको उनकी जो ड्रेस है, ड्रेस के बारे में कहता है उसको कबाई कहते हैं, CKABAI, कबाई। उनकी ड्रेस को कबाई कहते थे। और ये सिंगल एक फ्रॉक जैसी होती थी जो घुटने के से थोड़ा नीचे तक होती थी। हाफ पैंट नहीं कह सकते, हाफ पैंट जो होती है घुटने के ऊपर होती है, वो घुटने के थोड़ा नीचे तक होती थी, तो उस ड्रेस का नाम था कबाई। ये लोग कबाई पहनते थे। आज भी कहते हैं हमारे यहाँ, राइटर कहता है मेरे यहाँ अगर कोई हाफ पैंट पहनता है तो कहते हैं क्या भैया बेकर्स हो, पाइडर हो, कबाई पहने हो। फिर जो बेकर होते थे वो 1 महीने के बाद
बिल आते थे, इकट्ठा करते थे और एक महीने का एक साथ पेमेंट ले जाते थे। हाँ, और उसको याद करने के लिए वो क्या करते थे, दीवार पे पेंसिल से निशान बना देते थे कि आज आया तो एक निशान खींच दो, कल आया एक निशान खींच दो। रोज का वो निशान बनाते, उसको गिन के पेमेंट हुआ करती थी। और बेकर्स की जो फैमिली होती थी वो बहुत थोड़ी सी धनवान होती थी, गरीब नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो मोटे ताजे थे। उनका पेट देख के राइटर कहता है कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये लोग अच्छे खाते पीते खानदान के हैं। अगर कोई दुबला पतला है तो उसे लोग क्या कहेंगे, बड़े गरीब खानदान का है। ठीक है। लेकिन उस समय जो लोग मोटे होते थे तो वो समझ जाते थे कि ये बेकर्स हैं, क्योंकि बेकर्स बहुत उसमें मोटे हुआ करते थे। ठीक है, तो बच्चों, हाँ, उसका पेट बताया इसने जैक फ्रूट जैसा। जैक फ्रूट का मतलब कटहल, उनका पेट कटहल जैसा मोटा होता था। ठीक है बच्चों।